नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि कुछ लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं और जो ख्याली पुलाव पकाते हैं वे अपने लिए कई सपने भी देख लेते हैं। और इन दिनों बिहार में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कुछ वैसी ही है। भाजपा वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के अभी से अलग अलग ख्याली पुलाव पकाने में लगी हुई है। स्थिति है कि चुनाव में भले ही अभी 2 वर्ष का समय शेष हो, लेकिन अभी से भारतीय जनता पार्टी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसके लिए मानो सर फुटौवल वाली स्थिति शुरू हो चुकी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों से आप अलग अलग भाजपा नेताओं के बयानों पर गौर करेंगे तो यहाँ कई ऐसे नेता हैं जो अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। यह अलग बात है कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी बिहार में विपक्ष में है और वर्ष 2025 में क्या होगा यह भविष्य किसी ने नहीं देखा है। लेकिन अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के किन किन नेताओं के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। तो अगर आप याद करें तो कुछ समय पूर्व ही बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को लेकर के गिरिराज सिंह, जो कि केंद्र में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा था बेगूसराय में कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी के जैसा हो। सम्राट चौधरी भी खूब मुस्कुराए थे। अभी उनकी मुस्कुराहट को एक तरीके से कहे जाए तो उनके चेहरे से वह मुस्कुराहट गायब भी नहीं हुई है कि उसके पहले ही अब भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी सामने आए हैं और वह अब अपने आप को मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। एक तरीके से यह कहा जाए कि भाजपा नेताओं के बीच अब भूचाल आना तय है और वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कई नेता हैं जिनके दिल में है कि हम बिहार का नेतृत्व करें, बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में आए। लेकिन वे कैसे आएंगे इसे लेकर के किसी के पास कोई भी स्पष्ट नीति नहीं है। दरअसल कहा जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी मौजूदा समय में विजन बिहार एजेंडा 2025 अभियान को अपने बलबूते आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें वे खुद को सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किए हुए हैं। अलग अलग जिलों में इनका यह जो अभियान है वह चल रहा है। राजीव प्रताप रूडी को लेकर के अलग अलग जगहों पर ऐसे नारेबाजी हो रही है जिसमें उन्हें सीएम पद का दावेदार बताया जा रहा है। हालांकि राजीव प्रताप रूडी हमेशा कहते रहे हैं कि मैं सीएम पद का दावेदार नहीं हूं। नायक और मुख्यमंत्री में फर्क होता है। जेपी ने खुद को सीएम पीएम बनाने की बात की थी क्या? लेकिन ऐसी स्थिति में जहां राजीव प्रताप रूडी खुद को सीएम पद का दावेदार नहीं बताते हैं, वहीं वे जहां जहां जाते हैं वहां वहां उनके लिए मुख्यमंत्री बनने के नारे भी लगते हैं। यानी कि उन्होंने जो अपना अभियान चला रखा है विजन बिहार एजेंडा 2025, उस अभियान में जिन जिन जिलों में अब तक राजीव प्रताप रूडी गए हैं उन तमाम जगहों पर उनके लिए मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगे हैं। ऐसे में राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि मैं तो लोगों को रोकता हूं। अरे नारा लगाने से कोई मुख्यमंत्री बनता है क्या? लेकिन जनता को कौन रोक सकता है? वह उनकी इच्छा है, वह नारे लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां राजीव प्रताप रूडी को लेकर के अब बड़े स्तर पर अलग अलग जगहों पर उनका जो यह अभियान चल रहा है उसमें उनके मुख्यमंत्री बनने के नारे लग रहे हैं, तो नारों के पीछे छिपे हुए निहितार्थ को समझना भी बेहद जरूरी है कि आखिर बिहार में उनके लिए ऐसे नारे क्यों लग रहे हैं। संयोग से अगर आप राजीव प्रताप रूडी के राजनीति को देखिएगा तो राजीव प्रताप रूडी बिहार में एक ऐसे युवा चेहरे के रूप में हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर राजनीतिज्ञ के तौर पर पेश किए जाते हैं। लेकिन राजीव प्रताप रूडी जिस राजपूत जाति से आते हैं उसको मौजूदा समय में बिहार में जो अगड़े पिछड़े की राजनीति है उसमें वे मुख्यमंत्री के लिए फिट बैठते हों ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिहार में बड़े स्तर पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करते हैं और जातिवाद की इस राजनीति में सवर्ण जाति से आने वाले राजीव प्रताप रूडी को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट कर देगी, इसे लेकर के एक बड़े रिस्क के तौर पर देखा जाता है। तो इसमें राजीव प्रताप रूडी से जब यह भी सवाल किया जाता है कि आखिर आपको कैसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, आप तो फॉरवर्ड हैं और बिहार बैकवर्ड राजनीति के लिए जाना जाता है, तो राजीव प्रताप रूडी भी इन तमाम चीज़ों पर घुमा घुमाया सा जवाब यह भी देते हैं कि बिहार जब बैकवर्ड है तो मैं कैसे फॉरवर्ड हो गया। यानी कि जो राज्य ही बैकवर्ड है उसमें रहने वाले तमाम लोग बैकवर्ड ही हैं, यानी कि सामाजिक तौर पर हम सब बैकवर्ड हैं, जन्म से हम अलग अलग जगहों पर जो भी रहे हैं।
तो सियासी दाव पेच में अलग अलग सवालों को अलग अलग तरीके से घुमाते राजीव प्रताप रूढ़ी कभी उनकी जनसभाओं में उनके लिए मुख्यमंत्री बनने के नारे लगते हैं, तो कभी उनके समर्थक उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अलग जो कहें कि दबाव की रणनीति राजनीति होती है उसे भी आगे बढ़ाते हैं। और राजीव प्रताप रूढ़ी भी इन सब के बीच यह भले कहें कि वह मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, न तो उनकी कोई ऐसी इच्छा है, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए इन दिनों बिहार में जो नारेबाजी हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी की वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले की सियासत में एक संदेश जरूर जा रहा है कि भाजपा में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में कई ऐसे चेहरे हैं जिनके बीच सर फुटअव्वल की नौबत आ सकती है, और उसमें एक नाम राजीव प्रताप रूढ़ी हो सकते हैं। और पहले ही जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, उन्हें लेकर के भी समय समय पर यह पेश किया जाता है कि वे बिहार में मुख्यमंत्री के सबसे मुफीद चेहरे हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य नेता हैं जो अपनी अपनी जाति बिरादरी को लेकर के खुद को बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भाजपा का नेता होने का दावा करते रहे हैं। उनकी दलीय इच्छा कुछ भी रहे, लेकिन दिली इच्छा से महत्वपूर्ण है कि इनके दिली इच्छा में इनके दावेदार जो इनके दावेदारी करते हैं उनके नीतियों पर अब भाजपा क्या निर्णय लेगी। तो वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, यह आने वाले समय में भाजपा के लिए एक बड़ी टेढ़ी खीर साबित होगी। और इसकी बानगी कुछ कुछ अभी से दिखनी शुरू हो चुकी है, जिसमें फिलहाल तो मौजूदा समय में राजीव प्रताप रूढ़ी इसमें ऐसे चेहरे के रूप में सामने आए हैं जिनके लिए बार बार मुख्यमंत्री बनाने की बातें सामने आ रही हैं।